नमस्कार, दिस इज़ एस के सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल के निवेश खिड़की प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज फाइनेंशियल प्लानिंग के इस सीरीज़ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए? अगर लेनी चाहिए तो किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए? क्या सिर्फ इंश्योरेंस के लिए लेनी चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए लेनी चाहिए या फिर टैक्स सेविंग के लिए लेनी चाहिए या फिर एक सोवरेन गारंटी के तौर पे लेनी चाहिए या जो है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए लेनी चाहिए, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी। आखिर ये इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या है और ये हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में किस तरीके का रोल प्ले करती है? ये सारे सवाल इस समय अहम इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि अगर आप 15-20 साल पहले अगर आप अपने आप को रखें तो सेविंग का मतलब होता था कि आपने कोई एलआईसी पॉलिसी खुलवा ली या फिर कोई आपने आरडी रख ली या फिर कोई आपने एफडी करवा ली। ये इस तरीके के कुछ लिमिटेड ही इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते थे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग शेयर मार्केट या इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म हैं उससे ज़्यादा अवेयर नहीं थे। लेकिन जब से फाइनेंशियल लिटरेसी की अवेयरनेस बढ़ी है, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की अवेयरनेस बढ़ी है, तब से एक अलग तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। वो कंफ्यूजन किस तरीके का? जो हम कहाँ से नॉलेज लेते हैं? हम या तो टीवी पे किसी तरीके का प्रोग्राम सुनेंगे जो फाइनेंशियल प्रोग्राम है या फिर हम अखबार में कोई फाइनेंशियल किसी एक्सपर्ट का जो है कि कॉलम पढ़ेंगे या फिर ज़्यादातर ज़्यादा इस समय यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर जो हमारे मत को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आज हम कोई भी काम करने चाहें, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन ही क्यों ना लेने जाएं, उससे पहले सबसे पहले हम यूट्यूब पे वीडियो देखना पसंद करते हैं और उसी के आधार पे अपनी राय बनाते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो अलग-अलग समय पर अलग-अलग यूट्यूबर्स की अलग-अलग राय रही है और जब मार्केट कुछ और कह रही हो, मेरे अंदर की जो चीजें हैं वो कुछ और कह रही हो और यूट्यूबर कुछ और कह रहे हो, तो तीनों में इसको कहते हैं विरोधाभास क्रिएट करना। तो आज के समय में फाइनेंशियल डिसीजन को लेके भी बहुत विरोधाभास जो है कि वो समाज में क्रिएट हो गया है। तो कोई बात नहीं, चलते हैं हम चीज़ों को बड़े बारीकी से एक-एक करने की जो है कि वो हम समझते हैं कि आखिर में अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो हमारा डिसीज़न किस तरीके से फ़िल्टर हो, ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो और हम किसी गलत इन्फ्लुएंसर से ना हम प्रभावित हो पाएँ। तो चलिए हम सारी चीज़ों को जो है कि शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस पे हम आपके छोटे-छोटे फाइनेंशियल डिसीजंस, बड़े से बड़े फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल टूल्स हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो या फिर आपकी पर्सनल फाइनेंशियल हो, म्यूचुअल फंड प्लानिंग हो, इंश्योरेंस हो, इन सारी चीज़ों की जो डिटेल हैं वो हम एक-एक करके समझते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक अच्छा फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकें और एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट कर सकें। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और हाँ, इसके साथ साथ इस चैनल पे आपको बड़े-बड़े जो सक्सेसफुल हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी आपको देखने के मिलेंगे और पॉलिटिकल नॉलेज भी आपको इस चैनल से मिलेगी, जिससे कि आप अपने आप को एक समृद्ध सिटीज़न, एक समृद्ध नागरिक के तौर पे डेवलप कर पाएँ और देश के विकास में अपना सहयोग कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ एक चैनल द पीपल पर मिलने वाली है। मैं हूँ जो है कि एस के सिंह।
तो चलिए आगे हम बात को जो है कि आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर आपकी इनकम 10 से लेके 30,000 रुपए के बीच में है, मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर आपकी इनकम 10,000 से लेके 30,000 रुपए के बीच में है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं, तो आप आंख बंद करके कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में शुरू कर सकते हैं। कारण क्या है कि आप देखिए कि अगर आप 30,000 रुपये तक भी कमाते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल से पैसा बच पाता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं या आपके पास एक दो बच्चे हैं, तो आप देखेंगे कि महीने तक जाते जाते आपका जो फाइनेंस है वो बहुत टाइट हो जाता है, और बीच में अगर इस तरह की कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी क्रिएट हो जाए तब भी वो बड़ा जो है कि टाइट जो है कि वो हो जाता है। तो आप अपने किसी भी एक टारगेट को लेके, अगर आप अनमैरिड हैं, अगर आप अभी आपके बच्चे नहीं हैं, तो आप अपने रिटायरमेंट के टारगेट को लेके एक इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू कर सकते हैं, या फिर अगर आपके बच्चे हैं तो आप उन बच्चों के हायर एजुकेशन को लेके शुरू कर सकते हैं। आपके लिए यूट्यूब का वो सारा ज्ञान, जिसमें आप सबसे पहले इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस लें, या उसके बाद जो है कि हेल्थ इंश्योरेंस लें, इमरजेंसी फंड के लिए आप अलग एक फंड क्रिएट करें, और उसके बाद जो है कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें, ये सारा ज्ञान आपके लिए जीरो है। जीरो किस लिए है? क्योंकि आप चाहे जहां मर्जी जाएं, एक तो टर्म इंश्योरेंस आप ले नहीं पाएंगे क्योंकि कंपनी आपको देगी ही नहीं, आपके फाइनेंशियल क्राइटेरिया में आप उनके आएंगे ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर कंपनियों ने आपको दे भी दिया तो आपका फाइनेंशियल शेड्यूल इतना टाइट रहने वाला है कि आप कहेंगे कि आप बेसिक चीजें तो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ये फालतू के टर्म इंश्योरेंस जो मरने के बाद पैसा मिलेगा इसका मैं क्या करूंगा, तो वो चल नहीं पाएगा आपसे, और ना ही आपसे कोई हेल्थ इंश्योरेंस चल पाएगी। क्योंकि ये, अगर आपके 2-3 बच्चे हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप देखेंगे कि 20-25 हजार रुपए, 25,000 रुपए तो आपकी जो है कि वो मंथली आपका एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो अपने आप को 10-12 हजार रुपए के खर्चे में ही समेट लेते हैं, ठीक है। अगर कुछ लोग ऐसा कर पा रहे हैं तो वो दूसरे सेगमेंट में आ सकते हैं, लेकिन अगर आपकी 10 से लेके 25-30 हजार रुपए की सैलरी है, तो सबसे पहले आप किसी भी तरह के इंश्योरेंस पॉलिसी में जो आपके गोल ओरिएंटेड हो उसमें आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। क्योंकि सबसे पहले तो आपको बचत करने का एक डिसिप्लिन क्रिएट होगा। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, बचत करने का डिसिप्लिन। नॉर्मली खर्चे करने कमाने का जो हैबिट है, आदत है, जो लर्निंग है, वो तो हम जानते हैं, लेकिन बचत करने का जो डिसिप्लिन, जो लर्निंग है, वो हमारी आदत में नहीं होता है, और जो बहुत ज़रूरी है। तो आप ये काम तो पहले ही शुरू कर दें, आप ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज और इधर उधर भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपकी इनकम 30 से लेके 50,000 रुपए है, तब आप अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग समझने की कोशिश करें। आप टर्म इंश्योरेंस ले लें, किसी भी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस ले लें, लेकिन जब टर्म इंश्योरेंस लें तो 2-3 बातों का आप बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि वो ख्याल रखें। पहला, आपका जो टर्म इंश्योरेंस है, जो उसका अमाउंट तय हो, वो तय हो आपकी लायबिलिटी कितनी की है, और जब तक आपके बच्चे बड़े नहीं हो जाते कितने साल की लायबिलिटी आपकी है। टाइम आप उस पीरियड से जो है कि वो डिसाइड करें कि आपके बच्चों के सेल्फ डिपेंडेंट होने में कितना समय अभी अवेलेबल है। आप वो टाइम पीरियड आप चूज करें, और उसके साथ साथ जो अमाउंट चूज करें वो इस तरीके से चूज करें कि अगर किसी वजह से आप परिवार के साथ नहीं होते हैं, तो उस समय आपका जो इनकम है, जो जो इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसे आने वाले हैं, उसके
इंटरेस्ट के पैसे से आपके परिवार का जो बेसिक नीड है, रहने का, खाने का, कपड़े का, फीस का, वो जो है कि वो चलता रहे, उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो, अगर कोई लोन लायबिलिटीज है जो अनसिक्योर हो और जो जिसकी किस्तें आपके बाद आपके परिवार को देनी है, उसको भी आप अपने टर्म इंश्योरेंस में इंक्लूड करें। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, क्योंकि इस समय इंश्योरेंस बेचने के प्लेटफॉर्म बहुत हैं। किसी बैंक में आप जाएं, इंश्योरेंस ले लो। आप किसी कोई भी ऐप आप चला रहे हैं, इंश्योरेंस ले लो। फेसबुक खोलें, इंश्योरेंस ले लो। इंस्टाग्राम खोलें, इंश्योरेंस। चारों तरफ लोग इंश्योरेंस आपको जो है कि देने के लिए बैठे हैं। लेकिन ये सारे प्लेटफॉर्म में जो इंश्योरेंस लेने की प्रक्रिया है, ये बात मैं इम्पोर्टेंटली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की डेट में, जिस डेट में आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, 2 करोड़ का इंश्योरेंस जो है कि वो LIC ने रिजेक्ट कर दिया है। और उसका कारण सिर्फ एक ही था कि इंश्योरेंस लेते समय जो नॉर्मल ड्रिंकिंग हैबिट और स्मोकिंग हैबिट थी, वो पॉलिसी में मेंशन नहीं की गई थी, और जिसके कारण कंपनी ने वो इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दिया। तो आप जब भी ये चीज़ लें तो एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट या एक ऐसे प्लेटफॉर्म से लें जो आपके सारे फाइनेंशियल अंडरराइटिंग को या फिर आपके मेडिकल अंडरराइटिंग को और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हो उसको अच्छी तरीके से वो कर पाए, उसको पूरी नॉलेज हो इस बात की। तो ताकि उस तरीके के इमरजेंसी टाइम में आप जो है कि अपने अपने परिवार के लिए एक बेहतर तरीके से आप इंश्योरेंस प्रोटेक्शन जो है कि वो कर पाएं। दूसरी बात है कि अब जिनका पोर्टफोलियो 50,000 से ऊपर है, चाहे जितना मर्जी हो, वो इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। मैं आपको दोबारा बता दूं कि इंश्योरेंस एक अलग चीज है, इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट एक अलग बात है। तो वो क्यों करें? तो एक एक बहुत रीजन है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप अपने रिटायरमेंट का एक पार्टिकुलर टाइम है, उस टाइम फ्रेम में आपको वो पैसा चाहिए ही चाहिए। आपके बच्चे के मैरिज के एक पार्टिकुलर टाइम है, वो पार्टिकुलर टाइम में आपको पैसा चाहिए ही चाहिए। आपके बच्चे के हायर एजुकेशन जिसमें एक पार्टिकुलर पैसा चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई आज मेरे बच्चे की शादी तय हो गई है और म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन मार्केट किसी वजह से काफ़ी क्रैश है, मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन है, तो मैं अभी जो है कि वो पैसे नहीं निकाल सकता, तो मैं अभी मेरे म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा है, तो मैं 2 साल के बाद करूँगा। ऐसा नहीं होता। बच्चे के जब 20 साल कंप्लीट हो गए, ग्रेजुएशन उसने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हायर एजुकेशन की फीस आपको चाहिए, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि शेयर मार्केट में आपने पैसा डाल रखा है, प्रॉपर्टी में आपने पैसा डाल रखा है और उस समय प्रॉपर्टी की वैल्यू मिल नहीं रही है, तो आप अपने बच्चे के हायर एजुकेशन में गैप डालकर उसको 2 साल पोस्टपोन कर देंगे। ऐसा नहीं है। तो इस तरीके के जो फिक्स और जो बिल्कुल क्लियर जो आपके फाइनेंशियल गोल हैं, उनके लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। इसके साथ और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंश्योरेंस पॉलिसी की, क्योंकि मैं इस समय बात कर रहा हूं तो मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो आप उसके लिए ये पॉलिसी ले सकते हैं, क्योंकि चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो आपका जो है कि वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो उस पार्टिकुलर टाइम में उसकी वैल्यू क्या है ये आपके बस में नहीं है, लेकिन बच्चा आपका प्रायोरिटी है, आपकी रिटायरमेंट आपकी प्रायोरिटी है, बच्चे की मैरिज जो है कि प्रायोरिटी है। तो इस तरीके के जो फिक्स गोल हैं, सिर्फ आप उन्हीं के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को इंश्योरेंस पॉलिसी में डालें। क्योंकि अगर यहाँ पे 6% का भी रिटर्न आपको आता है और चाहे म्यूचुअल फंड में आपको 10% का रिटर्न आ रहा हो, लेकिन ये रिटर्न आपके लिए उस समय में
उस तरीके से इम्पॉर्टेंट बन जाती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लंबे गोल्स होते हैं, जो लंबा फाइनेंशियल गोल्स होता है, जिसमें आपके बच्चे की मैरिज, बच्चे का एजुकेशन, आपके रिटायरमेंट, इस तरह की जो चीज़ें आ गई, इस तरीके के फाइनेंशियल गोल में शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड या इस तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसमें लिक्विडिटी हो, यानी जब चाहे आप पैसे निकाल लो, उतने लंबे समय तक इस तरीके का कोई भी फाइनेंशियल टूल्स आप चला नहीं पाएंगे। मैं दोबारा, आप अपनी बातों को ख्याल रखिए। क्या सही है ये एक अलग बात है, क्या मैं कितना सही कर सकता हूं ये एक अलग बात है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप म्यूचुअल फंड में 20 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है और 1 लाख के जो है कि वो 5 लाख 10 लाख हो जाएंगे, तो सबसे पहले तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 20 साल तक मैं इस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को रोक भी सकता हूं? क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, आप देखेंगे कि साल 2 साल में क्रूशियल टाइम भी बहुत आते हैं। इस तरीके के ही समय आते हैं कि भाई पैसा किसी भी कीमत पे मुझे दे दो, ठीक है, बाद में मैं मैनेज कर लूंगा। तो अगर इस तरीके के जो फाइनेंशियल क्रूशियल टाइम आते हैं, इस तरीके के टाइम में आपकी जो म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, चाहे जिस तरह की भी इन्वेस्टमेंट हो जिसमें लिक्विडिटी होती है, वो सारी इन्वेस्टमेंट आपकी टूट जाती है, विड्रॉ हो जाती है। और आप जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट का जो कंपाउंडिंग या जो अदर बेनिफिट्स हैं, उसको आप बिल्कुल भी इन कैश नहीं कर पाते। और एक लॉन्ग टाइम के बाद आप देखते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो आपके माइंडसेट और आपकी फाइनेंशियल नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं हुई, जिससे कि आप एक फाइनेंशियल ट्रैप में भी फंस पाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। वीडियो लंबी हो रही है और इस टॉपिक पे अब हम दोबारा बात करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर मैं बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और लंबी वीडियो आपको देखना पसंद नहीं है ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। सो आज का वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं और आने वाले समय में हम आपके कुछ और फाइनेंशियल गोल, फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल टूल्स के बारे में हम बात करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरीके से आप अपने आप को फाइनेंशियल बेहतर बना पाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, कमेंट कर दी हाँ, ये मेरे जो विचार हैं इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे जानने की बहुत इच्छा है कि क्या मैं जो कह रहा हूँ क्या आप भी उसी तरीके से सोच रहे हैं या आपका सोचना कुछ अलग है, तो ज़रूर लिखिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।